दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास मौजूद कुछ बेहद ही बड़ी मशीन्स और इंजन पर ध्यान दिया होगा, जो कि पॉसिबली किसी फैक्ट्री में या फिर वेयर हाउस में आपने देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि इन भारी भरकम और विशालकाय मशीनरी कंपोनेंट्स को कैसे इन कारखानों में तैयार किया जाता है? नहीं तो आज के इस एपिसोड में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिगेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड मेकिंग प्रोसेस, 6X62DF। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा डीजल इंजन 6X62DF है, जो कि WINGD यानी विंटर थग गैस एंड डीजल लिमिटेड की ओर से आता है। दोस्तों, इस 2 स्ट्रोक्स XDF इंजन ने वेसल इंजन इंडस्ट्री में क्रांति खड़ी कर दी है। इस इंजन में 6 स्ट्रोक एक्सल लगे होते हैं, जो इसे बेहद ही सेफ्टी प्रूफ और कॉस्ट इफिशिएंट भी बनाते हैं। इस इंजन को तैयार करने के लिए इस विशाल रिगेड ट्यूब का यूज किया जाता है, जिसमें कि 6 स्ट्राइकिंग टैप्स होते हैं, जो कि इंजन में गैस फ्लो बेहतरीन बना देते हैं। उसके बाद इस वेस्ट डैक को इन विशाल क्रैंस के जरिए इंजन के हेडर में फिक्स किया जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर मिडल डैक को भी अलाइन किया जाता है। और फाइनली ये इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस मिलकर सभी वायरिंग और हॉसिंग्स को आसानी से जोड़ देते हैं। और अब फाइनली 30 टन वजनी ये इंजन बनकर बिल्कुल तैयार होता है, जिसे कि आगे चलकर अलग अलग हैवी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पर है कैरोसेल टनल सेगमेंट प्रोडक्शन। दोस्तों, टनल यानी सुरंगें इंसानों द्वारा खोजी गई वो युक्ति है जो जमीन के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन को पॉसिबल बनाती है। इन सुरंग को बनाने के लिए इन CTS यानी कैरोसेल टनल सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये सरियों के जाल और कॉन्क्रीट मिक्सर का बना बेहद ही मजबूत सेगमेंट होता है, जिसे कि इन टनल्स की सीलिंग यानी छत को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। दोस्तों, इस सेगमेंट को इन कंसोलिस वेयर हाउसेस में तैयार किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इन 25 मिलीमीटर की मोटाई वाले सरियों का एक कर्व्ड शेप्ड जाल तैयार किया जाता है। उसके बाद इस सरिये के जाल की दोनों ओर इन आयरन हेडर्स को स्क्रूड कर दिया जाता है। और फाइनली अब इन सभी सेगमेंट को कॉन्क्रीट के मिक्सचर से भरा जाता है। हर एक सेगमेंट में 250 किलो वजनी कॉन्क्रीट को भरा जाता है। और अब इन सभी सेगमेंट्स को एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए इन पर पॉलिशिंग की जाती है, और ऐसे बनकर तैयार हो जाती हैं ये टनल सेगमेंट। नंबर 3 पर है स्टील पॉल्स गैल्वेनाइजेशन। दोस्तों, अक्सर हम इन गलियों और चौराहों पर लगे खंभों यानी पॉल्स को देखकर ये सोचते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। इन स्टील पॉल्स को तैयार करने से भी कहीं ज्यादा जरूरी इनका रस्ट रूफ और ड्यूरेबल होना होता है, ताकि सालों साल बगैर किसी जंग के ये खंभे यूं ही खड़े रहें, जिसके लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया से इनको गुजारा जाता है। इसके तहत इन स्टील पॉल्स पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजेशन के लिए सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल क्रैंस के जरिए इन पॉल्स को मोल्टन जिंक के इस ट्यूब में डुबोया जाता है। इस वक्त इस जिंक का टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। जिंक लिक्विड में डिप किए गए इन पॉल्स को बाहर निकालने के फौरन बाद कोने में रखे एक दूसरे ट्यूब में डिप किया जाता है। ये ट्यूब बेहद ही गर्म खोलते हुए पानी से भरा होता है। इस तरह से पॉल पर जिंक की परत चढ़ जाती है और आगे कभी भी इन खंभों पर रस्ट यानी जंग नहीं लगता है। दोस्तों, नंबर 4 पर है सैगउन मोरेउसा। दोस्तों, इस अजीब से नाम वाली चीज का इस्तेमाल दुनिया भर की डिस्टिलरीज में बियर, वाइन और मॉल्ट्स को पैक करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि दारू को स्टोर करने के लिए बनाए गए
लकड़ी के ड्रम्स होते हैं, मगर ये कोई मामूली ड्रम्स नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें एक खास प्रक्रिया से बनाया जाता है। इन ड्रम्स को बनाने के लिए खास तौर पर ओक की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ओक की लकड़ी से वरल की शेप का होलो ड्रम तैयार किया जाता है, जो कि बीच में मोटा और किनारों से पतला होता है, जिसके बाद इन सभी वैरल्स को आग से झुलसाया जाता है, जिससे कि ये लकड़ी रफ हो जाती है। इन ड्रम्स को मजबूती देने के लिए प्रेशराइजेशन जैसे इफेक्ट से गुजारा जाता है। दोस्तों, ड्रम में शराब को भरने के लिए एक होल किया जाता है और साथ ही ड्रम के दोनों सिरों को वुडन लीड से सील कर दिया जाता है। फाइनली अब इस लैज मशीन के जरिए इस बैरल पर कंपनी का लोगो प्रिंट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये बैरल बनकर बिल्कुल तैयार होते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।